किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु मतलब सब्जेक्ट में गहराई में करना बहुत जरूरी है। आज हम लोग कर्व ट्रेसिंग और रैशनल फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इससे कंसर्न कर्व को पढ़ने के लिए आपका जो थिंकिंग होना चाहिए बहुत ही डीप होना चाहिए। डीप थिंकिंग रहेगा कर्व ट्रेसिंग में, तभी आप अलजेब्राइक फंक्शन को ट्रेस कर सकते हैं, अलजेब्राइक रैशनल फंक्शन को ट्रेस कर सकते हैं। आइए किन पॉइंटों को ध्यान देना है जिसके माध्यम से आप रैशनल फंक्शन के कर्व को ट्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट, साइमेट्रिसिटी ऑफ द फंक्शन। आपको फंक्शन के साइमेट्रिसिटी पर ध्यान देना है। देखना है कि कर्व रिस्पेक्ट टू एक्स साइमेट्रिकल है या रिस्पेक्ट टू वाई साइमेट्रिकल है। सेकेंड, उस इंटरवल ऑफ एक्स को निकालना है जिसमें कर्व को ट्रेस करना है। फाइंड इंटरवल ऑफ एक्स इन विच कर्व विल बी ट्रेस्ड। थर्ड, उस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है जहां पर कर्व या तो एक्सिस ऑफ एक्स को कट कर रहा है या तो एक्सिस ऑफ वाई को कट कर रहा है। उस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है जहां कर्व या तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या वाई एक्सिस को कट कर रहा है। फोर्थ नंबर पॉइंट, आपको एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है, कर्व का एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है। अगर ये 4 पॉइंट पर आप वर्क कर लिए तो आप किसी भी अलजेब्राइक रैशनल फंक्शन को ट्रेस कर सकते हैं और इजीली ट्रेस कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं रैशनल फंक्शन का, उसको ध्यान से आप देखिए। y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। इस कर्व को ट्रेस करना है। कैसे ट्रेस करेंगे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले y का पावर इवन है, एक ही तरफ y का पावर इवन है। कर्व इज साइमेट्रिकल, कर्व इज साइमेट्रिकल, कर्व इज साइमेट्रिकल with respect to x axis। कर्व एक्सिस ऑफ x के रिस्पेक्ट में साइमेट्रिकल होगा क्योंकि y का पावर इवन है। फर्स्ट साइमेट्रिसिटी हो गया। सेकेंड पॉइंट बोला गया है, अच्छा एक और देखिए, यहाँ x का पावर यहाँ इवन है लेकिन ये सब जो आने वाला है माइनस एक्स इंटू 2 माइनस 2x, वहां पर x का पावर इवन नहीं है। तो x का पावर सभी जगह इवन रहता है, तब बोलते कर्व साइमेट्रिकल रिस्पेक्ट टू y एक्सिस भी होगा। x का पावर कुछ प्लेस पर इवन है और कुछ प्लेस पर ऑड है, इसलिए कर्व विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस साइमेट्रिसिटी शो नहीं करेगा। नेक्स्ट कहा गया है उस इंटरवल ऑफ x को निकालना है जिसमें आपका कर्व को ट्रेस करेंगे। तो उस इंटरवल ऑफ x को हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ये हमारा नंबर लाइन हो गया, नंबर लाइन। और हम लोग उस इंटरवल ऑफ x को निकालेंगे, इसमें कर्व ट्रेस करना है। इसको जीरो करने से रूट हमारा आएगा 0, इसको जीरो करने से रूट आएगा 1 और इसको जीरो करने से कोरस्पॉन्डिंग रूट आएगा -2। एक्स जिस वैल्यू पर डिनोमिनेटर 0 है वो ओपन हमेशा रहेगा, 1 भी ओपन रहेगा, पहले से ओपन दे दी। और x0 y0 है तो यहाँ पर क्लोज रहेगा, x0 देंगे तो y0। साइन स्कीम, तो साइन स्कीम कैसे डिस्कस करेंगे कि कर्व ट्रेसिंग में आपको बताया गया था 1 से ग्रेटर कोई भी एक नंबर यहाँ यहाँ और यहाँ रखेंगे। अगर आप साइन स्कीम नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए हिडन ट्रायल है। तो 1 से ग्रेटर एक नंबर इन प्लेस ऑफ एक्स सभी जगह रखेंगे। 1 से ग्रेटर एक नंबर बोलिए 2,
2 का स्क्वायर पॉजिटिव है, 1 में से 2 गया नेगेटिव, 2 में 2 ऐड होगा तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव हमारा इधर है। तो 1 से ग्रेटर इन प्लेस ऑफ x आप रखेंगे तो बाय स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव आएगा। अब 0 1 के बीच देखिए, अब इसके बाद को रूल बताया गया था, क्या रूल बताया गया था, जो फैक्टर और टाइम रिपीट कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग रूट के अबाउट फंक्शन का साइन चेंज करेगा, और जो फैक्टर इवन टाइम रिपीट कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग रूट के अबाउट फंक्शन का साइन चेंज नहीं करेगा। तो देखिए हमारा जो ये 1 है वो इस फैक्टर से आया है 1 माइनस एक्स से, ये 1 टाइम रिपीट कर रहा है, पावर 1 छिपा हुआ है, 1 टाइम मतलब और टाइम, इसके बाद साइन चेंज करेगा, अगर इधर नेगेटिव है इधर क्या होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखते हैं इसका मतलब क्या होगा, 0 से 1 के बीच का कोई भी है प्लेस ऑफ एक्स आप रखेंगे इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अब -2 जो बीच का होगा, 0 कहां से आया है, ये इस फैक्टर से जो इवेंट टाइप कर रहा है, इसके बाद साइन चेंज नहीं करेगा, इधर भी पॉजिटिव होगा। अब -2 इस फैक्टर से आया है जो 1 टाइम रिपीट कर रहा है, साइन चेंज करेगा, 1 टाइम मतलब और टाइम। अब बताइए क्या बाय स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव संभव है, कि -2 से लेस नंबर प्लेस ऑफ एक्स रखेंगे इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, क्या बाय स्क्वायर नेगेटिव संभव है, नहीं संभव है। बाय स्क्वायर पॉजिटिव संभव है, 0 संभव है। हमारा कर्व जो है वो -2 से लेकर के 1 तक ट्रेस होगा, 1 के बाद कर्व ट्रेस नहीं होगा। क्यों ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि बाय स्क्वायर नेगेटिव संभव नहीं है, समथिंग का स्क्वायर कभी नेगेटिव आ सकता नहीं है। हाँ तो आगे देखिए, अब -2 से 1 ट्रेस करना है, तो फर्स्ट वर्क था साइमेट्रिसिटी, तो चेक हो चुका। सेकेंड वर्क था उस इंटरवल को निकालना जिसमें कर्व ट्रेस करना है, वो भी कर चुके हैं। थर्ड वर्क क्या है, जहां पर कर्व एक्सिस ऑफ एक्स को कट कर रहा है वहां टेंजेंट निकाल, कहां कट कर रहा है, f0 को y0 आ रहा है, कर्व ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो टेंजेंट एट ऑरिजिन फाइंड आउट हम लोग को करना है। टेंजेंट एट ऑरिजिन फाइंड आउट हम लोग करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, टेंजेंट एट ऑरिजिन के लिए वर्क हो रहा है। क्या बताया थे, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 करने से आपको टेंजेंट एट ऑरिजिन का इक्वेशन मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म लिखिए, दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दिए संभव है, ये -x इंटू एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर और ये 1 इंटू एक्स और ये -2x माइनस एक्स 2 इंटू 1 प्लस 2 तक एक इसको जाते आते हैं -x का स्क्वायर इक्वल टू 2। हाँ क्या करना है, लोएस्ट डिग्री टर्म को, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 करना है। देखिए लोएस्ट डिग्री टर्म कौन है, किसी भी टर्म का डिग्री उस टर्म में एक्स वाई के पावर को ऐड करके डिसाइड करते हैं। देखेंगे इस टर्म का डिग्री क्या है, तो 2 + 2 4, इसका डिग्री क्या है, तो 1 + 2 2, इसका डिग्री क्या है 2, इसका डिग्री क्या है 2। तो लोएस्ट डिग्री टर्म जो हमारा है तो यहाँ पर 2 टर्म है, एक ये डिग्री 2 का ये टर्म है और एक डिग्री 2 का हमारा ये टर्म आ रहा है, वो है 2y² और ये है -x²। इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, दिस इंप्लॉयड एट क्या आएगा, हम लोग को आएगा, इसको इधर भेजेंगे तो आएगा 2y² इक्वल टू x², इधर भेज दीजिए प्लस माइनस 1/√2x।
टेंजेंट एट ऑरिजिन आ गया y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2x। ये सारे स्कीम आपके माइंड में सेट कर लीजिए, सारे इलेक्ट्रिसिटी सेट कर लीजिए, टेंजेंट एट ऑरिजिन सेट कर लीजिए। अब क्या बचा है? अब बचा है एसिम्पटोट फाइंड करना। तो एसिम्पटोट भी निकाल लेते हैं, उसके बाद आराम से कर्व हम लोग ट्रेस करेंगे। एसिम्पटोट के लिए भी वर्क हम लोग कर लिया जाए, इसको ऊपर पर प्रोसीड कीजिए और इसका एसिम्पटोट निकालने वाले हैं कि स्क्वायर बाय 1 माइनस 2। देखिए एसिम्पटोट की वर्क हो रहा है। एसिम्पटोट कैसे एसिम्पटोट निकालेंगे? पहले फंक्शन को लिखिए, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है बाय स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। ये क्वेश्चन आपका है। पहले पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक लाइन लिखिए, बाय स्क्वायर इनटू 1 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, इसको इधर ले आइए, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब याद कीजिए, टू फाइंड एसिम्पटोट parallel to axis of y, equate the coefficient of highest power of y। देखिए यहाँ पर y का हाईएस्ट पावर क्या है? y का हाईएस्ट पावर तो y स्क्वायर ही है, और उसके कोफिशिएंट को जीरो करने से एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्सिस ऑफ y मिलेगा। तो y स्क्वायर के कोफिशिएंट को जीरो करेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0। y स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। जब कोफिशिएंट का आप इक्वेट करेंगे, क्या ये 1 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स को 0 कीजिए। यहाँ से आ गया है x इक्वल टू 1, 0 करने करेंगे तो x इक्वल टू 1, और यहाँ से आ गया x इक्वल टू माइनस 2। ये दोनों आपका एसिम्पटोट हो गया, x इक्वल टू 1 भी और x माइनस 2 भी। अब एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस निकालिए। क्या बोला है? to find asymptote parallel to x-axis, equate the coefficient of highest power of x to 0। x के सबसे बड़े पावर के कोफिशिएंट को 0 के बराबर इक्वेट करने से एसिम्पटोट पैरेलल टू x मिलेगा। तो x का सबसे बड़ा पावर कौन सा है? x का सबसे बड़ा पावर तो यही है, x का सबसे बड़ा पावर ये है स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर आने वाला है। यहाँ क्वेश्चन -1 है और यहाँ भी स्क्वायर देती है, x स्क्वायर क्वेश्चन क्या आएगा? यहाँ -5 स्क्वायर। यहाँ पर लिख रहे हैं इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आ रहा है -1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ आ रहा है -1। इसको 0 के इक्वल इक्वेट कीजिए। इसको 0 के इक्वल इक्वेट आप किए तो आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया -1। अब वाई स्क्वायर -1 आ गया, जो पॉसिबल नहीं है। वाई स्क्वायर कभी भी -1 पॉसिबल नहीं है। वाई स्क्वायर -1 पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल। इट नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं, इसलिए एसिम्पटोट पैरेलल टू x नहीं होगा। देयर इज नो एसिम्पटोट, देयर इज नो asymptote parallel to x axis।
एक्सिस ऑफ एक्स के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट नहीं होगा। एसिम्प्टोट यही तो आया, x इक्वल टू y इक्वल टू -2। तो अब देखिए मन में एसिम्प्टोट याद रखिए, साइन स्कीम याद रखिए, टेंजेंट एट ऑरिजिन याद रखिए। अब सबको कर्व में दिखाएंगे हम लोग बारी बारी से। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे प्रोसीड हो रहे हैं, ऊपर दे रहे हैं, तो नोट कर लीजिए पहले, जस्ट वन। पहले आप इसको नोट कर लें। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। इसको नोट कीजिए। अब आइए हम लोग कर्व ट्रेस करते हैं। आइए हम लोग कर्व ट्रेस करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक्सिस ऑफ y, एक्सिस ऑफ x, और साइन की -2 से 1 ट्रेस करना है। देखिए को भी नोट किया आपने, -2 से 1 वर्किंग एरिया है, ये 0 है, अंदाज से ये -1 होगा, ये -2 यहाँ होगा। -2 से 1 ट्रेस करना है। वर्किंग एरिया है -2 से 1, जिसमें कर्व ट्रेस करना है। उसी इंटरवल में हमारा बायस पाथ पॉजिटिव, हम लोग का टेंजेंट क्या आया था, टेंजेंट एट ऑरिजिन हम लोग को आया था ±1/√2x, क्या आया था, ±1/√2x आया था। तो टेंजेंट जस्ट ट्रेस करते हैं, +1/√2x देखिए यहाँ पर टेंजेंट है +1/√2x। दूसरा टेंजेंट है हमारा दूसरा टेंजेंट ये है -1/√2x। दोनों टेंजेंट को हमने दिखा दिया, एक +1/√2x और एक -1/√2x। ये टेंजेंट हो गया y = +1/√2x। कैसे, y = mx से कंपेयर कीजिए, m का वैल्यू पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव होगा तो थीटा एक्यूट एंगल होगा। और ये टेंजेंट है y = -1/√2x। देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x से ऑब्ट्यूज बना रहा है, क्यों बना रहा है ऑब्ट्यूज, क्योंकि y = mx से कंपेयर कीजिए, m का वैल्यू निगेटिव है, tan थीटा निगेटिव होता है तो थीटा ऑब्ट्यूज एंगल आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो दो टेंजेंट ट्रेस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमको ट्रेस करना है एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट आया था पैरेलल टू y, x = 1, x = -2। तो एसिम्प्टोट हम लोग करते हैं, एसिम्प्टोट की वर्क कीजिए। एसिम्प्टोट x = 1 एसिम्प्टोट है, एसिम्प्टोट हमारा
x इक्वल टू 1 से पास करेंगे। लाइन ट्रेस वन बाय 2x ये सिंपल हमारा x इक्वल टू 1। अब दूसरा इनपुट हमारा x इक्वल टू -2 से पास कर रहे हैं। दो इनपुट आया है, x इक्वल टू -2 की लाइन होगा तो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। अपने x इक्वल टू सम कांस्टेंट ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और पैरेलल टू x कोई इनपुट नहीं आया है, पैरेलल टू y इनपुट आया है, दो x नहीं आया है। तो जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया वो हमें दिखा दिया गया है। साइमेट्रिसिटी याद रखिए, जैसा कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा। कर्व विद रिस्पेक्ट टू x साइमेट्रिकल है क्योंकि y का पावर इवन था। अब कर्व ट्रेस करते हैं, सूची बनी 0 से 1 ट्रेस करना है और 1 से बिफोर ट्रेस करना है। कर्व ट्रेस करना है -2 से 1 के बीच में, 1 के बाद ट्रेस नहीं करना है। तो 1 से बिफोर ट्रेस करना है और ये लाइन कह रहा है कि हम टेंजेंट हैं। जब ये लाइन कह रहा है कि हम टेंजेंट हैं तो कर्व इसके पैरेलल जाएगा। आप सोच रहे हैं कि 1 के राइट साइड से पैरेलल जाते हैं? नहीं, 1 के राइट साइड से पैरेलल जा सकते नहीं है क्योंकि कर्व आपको 1 तक ही ट्रेस करना है, 1 से बिफोर ही ट्रेस करना है, 1 के आफ्टर ट्रेस करना नहीं। इस साइन स्कीम में 1 के आफ्टर नेगेटिव वाला था बायस का नेगेटिव संभव नहीं है। 1 के लेफ्ट साइड से ही पैरेलल जाना होगा। अब जब ये कर्व नीचे देख रहा है तो उसको ऑर्जी से पास करना है। ऑर्जी पर ये लाइन टेंजेंट है, यहाँ से टच, यहाँ से वहां जा रहे हैं मिलने के लिए, यहाँ पर इसको टच करते हुए लोग आगे बढ़ेंगे, मिल गई। कंकेविटी स्पष्ट हो गया था, यहीं से पैरेलल जा रहे थे तो अपवाद में ठीक था। एसिम्प्टोट और टेंजेंट से आइडिया लगभग मिल जाता है कि कर्व का कंकेविटी क्या होगा। अब इधर आइए लेफ्ट साइड में -2 तो राइट ट्रेस करना है और ये लाइन जो हमारा एसिम्प्टोट है, -2 तो राइट आप है, -2 तो राइट आप है तो आपके पैरेलल जाएंगे एसिम्प्टोट है। और इसकी वही हाल है, ये भी नीचे देख रहा है ऑर्जिन से मिलने के लिए या ऑर्जिन से यहाँ मिलना आपको है, यहाँ टच करते हुए थोड़ा अल्ट्रेशन लग रहा है कि ये गैप कम है और ये गैप -2 है और इसी का मिरर इमेज नीचे है क्योंकि कर्व साइमेट्रिकल रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, इसी का मिरर इमेज आपका नीचे है और इसी का मिरर इमेज नीचे है। डाउनवर्ड अपवर्ड कंकेव का मिरर इमेज डाउनवर्ड। इस तरह हमारा कर्व जो है क्रैश हो गया, इसको नोट कीजिए। जो भी आपका एसिम्प्टोट है, टेंजेंट है, ऑर्जिन है, साइन स्कीम है, सबको आप दिखला दीजिए ग्राफ पेपर पर या कॉपी पर, उसको ट्रेस कर दीजिए। 5-6 ट्रेस करेंगे आइडिया आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कर्व इसके बाद देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन स्क्वायर इंटू 1 प्लस x। इस कर्व को ट्रेस करना है। सबसे पहले y का पावर इवन है, कर्व इज सिमेट्रिकल, कर्व इज सिमेट्रिकल
with respect to x axis, एक्सिस ऑफ x के रिस्पेक्ट में कर्व सिमेट्रिकल है, इसका अर्थ क्या हुआ? एक्सिस ऑफ x के अबव प्रेस करेंगे, बिलो आप मिरर इमेज से प्रेस कर लेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन हम किए थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उस इंटरवल ऑफ x को निकालना है जिसमें कर्व हम लोग को प्रेस करना है। साइन की यहाँ से √1, यहाँ से √0, यहाँ से -1, मिडिल में 0 दिखाते हैं, 1 -1 इधर इंफिनिटी और इधर -1। 1 के आफ्टर का कोई नंबर इन प्लेस ऑफ एक्सपेंशन, देखिए क्या साइन है, उसी साइन से स्टार्ट करना है। 1 के आफ्टर एक नंबर मान लीजिए 2 देते हैं, 1 में से 2 गया नेगेटिव, 2 का स्क्वायर पॉजिटिव, 1 + 2 पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। 1 रूट आया है, 1 माइनस है, 1 टाइम दिख रहा है और टाइम से साइन का और चेंज करेगा। 0 इवेंट टाइम दिख रहा है, साइन चेंज नहीं करेगा, 0 के बाद साइन चेंज नहीं करेगा। -1 इससे आया 1 टाइम, साइन चेंज करेगा। बाय स्क्वायर पॉजिटिव ही संभव है, कर्व -1 से 1 ट्रेस होगा, ओपन क्लोज देखिए तो -1 पर ओपन होगा, 1 पर बाय 0 है तो 1 पर क्लोज होगा, और 0 पर भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो 0 पर भी ओपन होगा, यहाँ भी आपको ओपन आएगा। जहाँ ओपन का ओपन, x के जिस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 होगा वहाँ बाय स्क्वायर निकलने से आएगा, अब वहाँ ओपन होगा, तो साइन स्कीम हो गया। अब हम लोग को टेंजेंट निकालना है जहाँ कर्व एक्सिस ऑफ x को कट करेगा। आप देख रहे हैं कि x 1 पर y 0 है, और जिस पॉइंट पर y 0 होगा उस पॉइंट पर कर्व एक्सिस ऑफ x को कट करेगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ x पर y को 0 होता है। यहाँ पर लिखेंगे at x equal at point 1 0 कर्व कट x एक्सिस, कर्व कट x एक्सिस। तो 1 0 तो ऑरिजिन तो है नहीं, जो पॉइंट ऑरिजिन नहीं है वहां पर ऑरिजिन शिफ्ट करके टेंजेंट एट ऑरिजिन निकालना पड़ता है। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है तो इस पॉइंट पर आपको ऑरिजिन को शिफ्ट करना होगा। क्या लिख रहे हैं? शिफ्ट ऑरिजिन, शिफ्ट ऑरिजिन एट 1 0, then curve becomes, कर्व में कुछ चेंजिंग आएगा। क्या चेंजिंग आएगा? जिस पॉइंट पर आप ऑरिजिन को शिफ्ट करेंगे उसी पॉइंट को कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट में ऐड करके चेंजिंग आएगा। जिस पॉइंट पर आप ऑरिजिन को शिफ्ट करेंगे उसी पॉइंट को कॉरस्पॉन्डिंग ऐड करके कर्व में चेंजिंग आएगा। तो 1 0 शिफ्ट के x में 1 ऐड होगा, y में 0 ऐड होगा, y के जगह पर y + 0 का स्क्वायर आएगा, y + 0 का स्क्वायर, x में 1 ऐड होगा, 1 माइनस जहाँ x है वहाँ x + 1, जहाँ x है वहाँ x + 1, जहाँ x है वहाँ x + 1 + x यहाँ पर x + 1। जिस पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे उस पॉइंट को कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट में ऐड करके उसमें चेंजिंग आएगा। तो x में 1 ऐड होगा, y में 0 ऐड होगा।
इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखिए पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। लिखते हैं इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में। देखिए ये बाय स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 2 इधर आ गया और ये तो 1 1 कट जाएगा, माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स इक्वल टू टेंजेंट एट ऑरिजिन निकालने का रूल क्या है? लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो करेंगे, लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो करेंगे। तो देखिए लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है? लोएस्ट डिग्री टर्म आपका यहाँ इसमें डिग्री सबका मिनिमम 2 होगा। सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म हमारा ये है x, इसका डिग्री 1 है, x इक्वल टू 0। f 0 का क्या हुआ? दैट इज कैपिटल y(x). तो 1 0 अगर 1 0 को ऑरिजिन माना जाए तो वहां पर कैपिटल y एक्सिस आपका टेंजेंट याद रखिएगा। 1 0 को अगर ऑरिजिन माना जाए न्यू ऑरिजिन तो वहां कैपिटल y एक्सिस आपका टेंजेंट। अब वर्क हम लोग का है एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने का। तो हम लोग एसिम्प्टोट के लिए वर्क करने जा रहे हैं। एसिम्प्टोट के लिए वर्क स्टार्ट हो रहा है। एसिम्प्टोट तो क्वेश्चन हम लोग का क्या था? क्वेश्चन देख लें क्या है, ध्यान से लिया क्वेश्चन। क्वेश्चन का 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस। क्वेश्चन था y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस। आइसोटोप के लिए इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखी एक लाइन में, चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए स्क्वायर प्लस एक्स इधर आएगा -1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। इधर मल्टीप्लाई हो गया। देखिए फाइंड द एसिम्प्टोट, to find the asymptote parallel to axis of y, equate the coefficient of highest power of y to 0। y के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 इक्वेट करेंगे। तो y का हाईएस्ट पावर तो y स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट ये है, इसको 0 करेंगे। इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर टू 0। कॉमन है कोफिशिएंट ये है स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स को 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे तो x 0 आएगा और इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू -1 आएगा। ये दोनों एसिम्प्टोट हो गया x 0 और x -1। टू फाइंड एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्सिस ऑफ x, इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x टू 0। यहाँ लिख रहे हैं इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स s3 है। इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ s2 पर s2 का कोफिशिएंट s2 का मल्टीप्लायर क्या आने वाला है? y स्क्वायर। y स्क्वायर की देखिए ध्यान दीजिए S2 का मल्टीप्लाई ही आएगा, नहीं से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर इंटू S2 होगा। तो S2 का कोफिशिएंट क्या होगा? y स्क्वायर। y स्क्वायर को 0 करेंगे, y इक्वल टू 0। y को 0 तो क्या होगा? दैट इज x एक्सिस। यहाँ पर एसिम्प्टोट एक्सिस ऑफ x भी आ रहा है। यहाँ पर एसिम्प्टोट 0x 0x -1 इधर साइन स्क्वायर है। अब इन सारे चीज को पहले नोट कर लीजिए आप, उसके बाद कर देखिएगा।
वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग एक्सिस ट्रेस कर रहे हैं, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। हाँ देखिए, ध्यान दीजिए, फर्स्ट साइनस -1 से 1 कर ट्रेस करना है, x इक्वल टू -2 लेना है और x इक्वल टू 1 लेना है, बीच में ये चीज वर्किंग एरिया -1 से 1 फिक्स हो गया। दूसरा है टेंजेंट 1 0 पर टेंजेंट निकाले। क्या टेंजेंट हम लोग को आया है, आपने कॉपी में देखी, हम यहाँ देख रहे हैं टेंजेंट एट 1 0 हम लोग को आया है x 0 तो y एक्सिस। देखिए ये पॉइंट मेरा न्यू ऑरिजिन था और यहाँ पर जो टेंजेंट आया है तो y एक्सिस, अगर ये ऑरिजिन है ये होगा y एक्सिस। y एक्सिस को हम लोग ट्रेस करने जा रहे हैं। y एक्सिस को हमने ट्रेस कर दिया। .10 y एक्सिस ट्रेस हो गया। अगर ये ओरिजिन है तो ये हमारा y एक्सिस है, टेंजेंट एट 1 0 ट्रेस हो गया। अब एसिम्प्टोट आया, एसिम्प्टोट बहुत सारा आया है, x 0 और x -1 आया है, x इक्वल टू 0 एसिम्प्टोट आया है, x इक्वल टू 0 मींस y एक्सिस। ये लाइन हमारा एसिम्प्टोट है, ये ASY एसिम्प्टोट और x इक्वल टू -1 भी एसिम्प्टोट है। x इक्वल टू -1 पर भी एसिम्प्टोट हम लोग ट्रेस करने जा रहे हैं। एक माइनस x इक्वल टू सम कांस्टेंट की 9 पैरेलल टू x ट्रेस हो गया एसिम्प्टोट x इक्वल टू -2। एक और एसिम्प्टोट है y 0 मतलब x एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ x भी एसिम्प्टोट है। एक्सिस ऑफ x भी कह रहा है एसिम्प्टोट है, लेकिन एक्सिस ऑफ x एसिम्प्टोट दिखेगा नहीं, ये कोई गड़बड़ तो नहीं हम लोग किए हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की तो आ रहा है y को आती है, y 0 मतलब x तो है कर्व ट्रेसिंग -1 से 1 ही, कर्व ट्रेसिंग -1 से 1 ही आता है। चलिए देखिए क्या होता है, 1 के बाद तो कर्व ट्रेस करना ही। हाँ देखिए, ध्यान दीजिए, शुरुआत हम लोग करते हैं कर्व ट्रेस करना, 1 के बाद कर्व ट्रेस नहीं करना फिक्स है। तो 1 के बाद ट्रेसिंग करना है तो 1 के राइट साइड से आप टच नहीं करेंगे, इधर ये टेंजेंट है इसको 1 के लेफ्ट साइड से टच करेंगे, लेफ्ट साइड से हम इसको टच कर रहे हैं, जैसा ऊपर इसी का मिरर इमेज नीचे। अब कर्व देखिए ऊपर जाना चाह रहा है, अगर ये डाउनवर्ड करके, अगर ये डाउनवर्ड करके रास्ते में आगे बढ़ेगा तो कट कर देगा, ये लाइन एसिम्प्टोट है।
कर्व को धीरे धीरे अपने कंटिन्यूटी को चेंज करना होगा, इसके पैरेलल मूव करने के लिए। ये लाइन सिंपल और ये लाइन और उसी का मिरर इमेज नीचे लेंगे, कर्व सिमेट्रिकल है रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, उसी का मिरर इमेज नीचे लेंगे। वैसे हो गया था। अब ये -1 से 0 में लीजिए, कर लीजिए -1 से 0 कैसे ट्रेस करेंगे? ये लाइन हमारा एसिम्पोट है, कर्व ट्रेस करना है -1 के राइट, कर्व ट्रेस करना है -1 के राइट, -1 के राइट से इसके पैरेलल जाएंगे। जब -1 के राइट से पैरेलल जाएंगे तो हम लोग यहाँ से नीचे आना चाह रहे हैं, लेकिन नीचे तो आ रहे हैं, लेकिन नीचे आने का रास्ता हम लोग को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको इस पॉइंट से पास नहीं करना। और ये लाइन भी हमारा एसिम्पोट ही है, ये लाइन क्या है? एसिम्पोट। देखिए ये कर्व बिल्कुल चाह रहा है कि हम नीचे आ जाए, लेकिन कहीं कट नहीं कर सकता, ये कर्व ऑरिजिन से पास कर रहा नहीं है, तो कर्व को नीचे आकर लौटना पड़ेगा। यानी कि जो कर्व है बिल्कुल यहाँ से नीचे आएगा और फिर लौट जाएगा, और जो एसिम्पोट में वाया थी उसके पैरेलल मूव करेगा। जैसा कर्व ऊपर है वैसा ही कर्व नीचे आएगा। इस तरह हमारा देखिए ये एक्सिस ऑफ एक्स में एसिम्पोट आया था, लेकिन हमने उसका यूज नहीं किया। क्यों यूज नहीं किया? तो एसिम्पोट हमेशा इंड से होता है, या इधर होता है इधर होता, और -1 से बिफोर और ये 1 के आफ्टर हमको कर्व ट्रेस नहीं करना। साइन इसकी में लाभ कर रहा है -1 से 1 तक, इसलिए 1 के आफ्टर या -1 से बिफोर हमको इधर कर्व इस पर ट्रेस कर सकते हम लोग नहीं है, क्योंकि बाय स्क्वायर -1 से बिफोर नेगेटिव है, बाय स्क्वायर नेगेटिव है, तो कर्व पॉसिबल वहां नहीं है। नोट बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो जैसे इसे लिखवा रहे हैं तो उसको उसको नोट कर लेंगे, और लास्ट में कॉपी को देखते हुए इस कर्व को ट्रेस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। y square equal to square into x plus 1 x minus 1। इस कर्व को ट्रेस करना है। कैसे ट्रेस करना है? यहाँ देखिए y का पावर इवन है, तो कर्व सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, और x का पावर भी सभी जगह इवन ही आ रहा है, क्योंकि x स्क्वायर बाय मल्टीप्लाई कीजिए इसको, x स्क्वायर माइनस s का पावर भी सभी जगह इवन है, तो कर्व सिमेट्रिकल रिस्पेक्ट टू y एक्सिस भी होगा। आप ये कर सकते हैं कि कर्व इज सिमेट्रिकल, curve is symmetrical with respect to both of axes, both of axes। कर्व दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमारा सिमेट्रिकल है, both of axes। with respect to x भी सिमेट्रिकल है, और with respect to y भी सिमेट्रिकल है। अब आइए हम लोग साइन स्कीम में जिस इंटरवल में कर्व को हम लोग को ट्रेस करना है उसके लिए वर्क करते हैं। साइन स्कीम हम देखिए साइन स्कीम में क्या करेंगे। x 0 पर 0 है, ये 0 -1 पर है, और ये 0 1 पर, इधर इन्फिनिटी है और इधर आपका माइनस 1 से ग्रेटर कोई नंबर लीजिए, 2 पॉजिटिव
2 प्लस 1 पॉजिटिव, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है। 1 कितना 1 आया है, x माइनस 1 से 1 टाइम और टाइम साइन चेंज करेगा, 0 इवेंट टाइम साइन चेंज नहीं करेगा। माइनस 1 इससे आया है, 1 टाइम फैक्टर रिपीट कर रहा है तो साइन चेंज करेगा, और टाइम रिपीट कर रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग रूट के बाद साइन चेंज करेगा। बाय स्क्वायर तो पॉजिटिव हो सकता है, माइनस 1 से बिफोर का प्रेस होगा और 1 के आफ्टर का प्रेस होगा। अब देखिए 0 पर एक पॉइंट आ रहा है 0 बाई 0, लेकिन 0 के लेफ्ट और 0 के राइट कोई कर्व है नहीं, इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट। पॉइंट शामिल है लेकिन उसके लेफ्ट राइट कोई कर्व नहीं है, तो उससे कोई मतलब हम लोग को नहीं है। हम लोग को प्रेस करना है 1 के आफ्टर माइनस 1 के बीच, क्योंकि इसके बीच का कोई भी एक्स आप यहाँ यहाँ और यहाँ रखिएगा तो बाय स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव आएगा, समथिंग का स्क्वायर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। कर्व माइनस 1 से बिफोर और 1 के आफ्टर प्रेस होगा। अब वर्क है टेंजेंट है नहीं, कर्व ऑलरेडी तो कोई कर्व नहीं आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, और माइनस 1 या 1 के आफ्टर कहीं पर भी बाय 0 हो रहा नहीं है। यहाँ पर टेंजेंट निकालने का काम नहीं होगा क्योंकि कर्व कहीं भी एक्सिस ऑफ एक्स को कट कर रहा नहीं है। तो कहाँ आएंगे हम लोग, एसिम्प्टोट पर डायरेक्ट करेंगे। एसिम्प्टोट उसको पहले लिखिए, इधर भी y स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। क्या रूल है, फाइंड एसिम्प्टोट parallel to axis of y, equate the coefficient of highest power of y to 0। तो y का देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, तो y का हाईएस्ट पावर तो y स्क्वायर है, उसके कोफिशिएंट को 0 करेंगे, स्क्वायर माइनस 1 को 0 की तो स्क्वायर इक्वल टू 1 आया, इस इंप्लॉयड है x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आया, एसिम्प्टोट हो गया प्लस माइनस 1। फिर रूल क्या है, to find asymptote parallel to x-axis equate the coefficient of highest power। x का हाईएस्ट पावर क्या है, x का हाईएस्ट पावर तो x स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, उसे कोफिशिएंट को 0 करना है। यहाँ कोफिशिएंट बाय स्क्वायर, यहाँ कोफिशिएंट माइनस है, क्या लिख रहे हैं, इक्वेट द कोफिशिएंट of x square equal to 0। x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है y स्क्वायर और यहाँ क्या है माइनस 0 करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 1, y इक्वल टू प्लस माइनस 1। एसिम्प्टोट आया x इक्वल टू प्लस माइनस 1 और y इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये दो एसिम्प्टोट है, 2 × 4 हो गया ना, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 एसिम्प्टोट है। कर्व प्रेस करना है माइनस 1 से बिफोर और 1 के आफ्टर, और साइक्लिसिटी बोथ एक्सिस में। ये तीनों बात माइंड रखिए और इसको नोट कीजिए पहले। देखिए कर्व देखिए जब कर्व ये हमारा एक्सिस हो गया, एसिम्प्टोट हम लोग का x इक्वल टू माइनस 1 बहुत सारा एसिम्प्टोट है, माइनस 1 पर एसिम्प्टोट है, 1 पर एसिम्प्टोट है, पहले पैरेलल टू y एसिम्प्टोट ट्रेस करने चाहिए, x इक्वल टू माइनस 1 एसिम्प्टोट, x इक्वल टू 1 एसिम्प्टोट, फिर y इक्वल टू 1 एसिम्प्टोट,
y इक्वल टू -1 में इनपुट y इक्वल टू 1 y इक्वल टू सारे एसिम्प्टोट को दिखा दिया गया है 1। अपने स्पेन को हम लोग आगे स्कोर बड़ा कर लेते हैं। देखिए अपने स्ट्रेन को हम लोग 1 के राइट साइड में आते हैं, जो कर्व ट्रेस करना है 1 के आफ्टर, जब देखें साइड इसकी कर्व 1 के आफ्टर था, 1 के आफ्टर पेन ले गए, ये लाइन कहता है कि हमें सिंपोर्ट है, कर्व इसकी पैरेलल मूव करे 1 के राइट साइड से। अभी नीचे आना चाह रहा है, ये कर्व हमें सिंपोर्ट है, कर्व नीचे आएगा और इसके पैरेलल भी मूव करेगा। जैसा कर ऊपर है उसका मिरर में नीचे भी आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, थोड़ा सा और स्पेस चाहिए। इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर दिया जाएगा, इस लाइन को भी थोड़ा बड़ा कर दिया जाएगा। देखिए इसका मिरर इमेज नीचे आएगा, अपवार्ड करके तो मिरर इमेज डाउनवार्ड। अब -1 से बिफोर ट्रेस करना है, तो -1 से बिफोर इस लाइन के पैरेलल जाना होता है, नीचे आएगा ठीक है, हमें सिंपोर्ट है तो ऊपर से नीचे आएगा इसकी पैरेलल चल जाएगी, उसी का मिरर इमेज नीचे आएगा। इस तरह हमारा कर्व जो है -1 के बिफोर और 1 के आफ्टर ट्रेस हो गया। नोट की इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। y का पावर इवन है तो कर्व सिमेट्रिकल होगा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, और x का पावर भी सभी जगह इवन ही आने वाला है। देखिए स्क्वायर इंटू दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ भी इवन यहाँ भी इवन, तो x का पावर इवन है सभी जगह, तो कर्व सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, और y का पावर इवन है कर्व सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो बोथ एक्सिस ही सिमेट्रिकल है। कर्व सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ एक्सिस, दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर्व हमारा सिमेट्रिकल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइनस की निकालिए, साइनस के लिए वर्क कीजिए। यहाँ से रूट 0 आएगा, यहाँ से रूट -1 आएगा, यहाँ से रूट 1 आएगा, इधर इन्फिनिटी है और ये है -1 से ग्रेटर के लिए 1 से ग्रेटर नंबर ऑफ 2, 1 में से 2 या नेगेटिव, 1 + 2 पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव 1 फैक्टर कहाँ से आया है, इससे रूट आया है, और टाइम है 1 टाइम है, साइन चेंज करेगा। 0 रूट कहाँ से आया है, इवन टाइम है, साइन चेंज नहीं करेगा। माइनस में कहाँ से आया है, इस फैक्टर से आया है, 1 टाइम है, साइन चेंज करेगा।
तो देखिए आपको पाई स्क्वायर पॉजिटिव है -1 से लेकर के 1 तक, और डिनोमिनेटर में नहीं है तो ये सब क्लोज है। सब क्या है? क्लोज है। -1 से 1 तरफ ट्रेस करना है। एसिम्प्टोट तो यहाँ है नहीं, क्यों? क्योंकि y का हाईएस्ट पावर बाय स्क्वायर है, उसका कोएफिशिएंट 1 है। 1 को 0 करने से 1 को 0 करने से कुछ नहीं मिलेगा, 1 = 0 पॉसिबल नहीं है। x का हाईएस्ट पावर x4 है, उसका मल्टीप्लायर -1 है। अब -1 को 0 करने से कुछ नहीं मिलेगा, पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ एसिम्प्टोट नहीं है। इतना ही इंफॉर्मेशन है। आप टेंजेंट निकलेगा, टेंजेंट निकालना होगा। हम चाह रहे थे निकालने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दें एक्सरसाइज। ये आपका y x जैसे ऑफिस ऑफ x, और ये हमारा ऑफिस ऑफ y। वर्किंग एरिया -1 से 1, -1 0 1। देखिए कर्व सिमेट्रिकल रिस्पेक्ट टू बोथ एक्सिस है। हम 0 से 1 ट्रेस करेंगे, इधर तो मिरर इमेज से कर लेंगे, 0 से 1 करते हैं। तो कर्व देखिए x 0 पर भी y 0 है, तो कर्व ऑर्डिन से पास कर रहा है, ऑर्डिन पर टेंजेंट निकालेंगे। फिर देख रहे हैं कि x = 1 पर भी y 0 है, तो इस पॉइंट पर भी टेंजेंट निकालेंगे। ये 1 0 पर टेंजेंट निकालने के लिए यहाँ ऑर्डिन शिफ्ट करना होगा, और यहाँ तो टेंजेंट एट ऑर्डिन डायरेक्ट मिल जाएगा। तो टेंजेंट एट ऑर्डिन निकालनी पड़ेगी। टेंजेंट एट ऑर्डिन, पहले पॉलिनोमियल फॉर्म लिखिए, y² - x² +x4 0 कैसे, इसको इधर ले आए, और -x इधर आएगा तो +x4। क्या रूल है? लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 करना है। इस टर्म का डिग्री 2 है, इसका भी 2, इसका भी 2। लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 करना है। y = +-x आ रहा है, इसको राइट भेजेंगे तो y² = x², तो y = +-x। टेंजेंट एट ऑर्डिन आ गया y +-x, तो y +-x को दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, दिखाते हैं ऑर्डिन पर टेंजेंट। ये लाइन टेंजेंट है, y को प्लस है, और एक ये लाइन टेंजेंट y को माइनस। ऑर्डिन पर टेंजेंट ट्रेस करती है। टेंजेंट का नेम है y = x, 45 बनाएगा, m का वैल्यू 1 है, y = mx से कंपेयर कीजिए, तो m1 है, tan का 1 तो 45 और ये y = स्लोप नेगेटिव तो ऑपोजिट एंगल 135 है। अब 1 0 पर टेंजेंट निकालने के लिए पहले ऑरिजिन को 1 0 पर शिफ्ट करना होगा, तब जाकर टेंजेंट मिलेगा। तो उसके लिए वर्क हम लोग करते हैं, लिखते हैं शिफ्ट ऑरिजिन एट 1। कार्य में चेंजिंग करना होगा ना, यहाँ y है वहाँ y + 0 है, y + 0 का जहाँ x है वहाँ x + 1 है, x है x + 1 का 1 प्लस जहाँ x है वहाँ x + 1 माइनस जहाँ x है वहाँ x + 1। ऐसा है, इसको नोट कीजिए पहले। आगे
आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इंटू माइनस एक्स इक्वल टू 0 माइनस एक्स। अब है लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो करेंगे। कौन किस टर्म का डिग्री लोएस्ट है देखना होगा। देखिए माइनस एक्स इंटू 2 और होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 इंटू माइनस। देखिए क्या होगा माइनस 2x इंटू माइनस 2x। ध्यान दीजिए सबसे लोएस्ट डिग्री यही आएगा माइनस एक्स इंटू 2 इंटू 1 इंटू माइनस का x equal to 0 that is yx। तो देखिए ऑरिजिन का जो टेंजेंट हम लोग को आ रहा है वो अगर ये ऑरिजिन है ये कैपिटल y एक्सिस टेंजेंट आ रहा है, ये लाइन टेंजेंट आ रहा है ऑरिजिन पर। अब हम लोग अपने कर्व को ट्रेस करते हैं। क्वेश्चन टू पे यहाँ है कर्व ट्रेस करना है 0 से 1 के बीच में। टोटल कर्व -1 से 1 है, सिमेट्रिकल है रिस्पेक्ट टू y एक्सिस कर्व है, इसलिए 0 से 1 ट्रेस कर लेंगे तो मिरर इमेज से करते हैं। ट्रेस कीजिए कर्व यहाँ पर से चलेगा कि हाँ इस लाइन को टच करेगा ऑरिजिन पर, टच करने का ये उपाय ऊपर यहाँ 4 है लेकिन लौटना पड़ेगा नीचे तो बी से मिलना है। कर्व यहाँ टर्न करके यहाँ टच करेगा। कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स सिमेट्रिकल है तो उसी का मिरर इमेज नीचे आएगा। मिरर इमेज और जैसा कर्व एक्सिस ऑफ वाई राइट आया है और साही लेफ्ट भी आएगा मिरर इमेज। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है तो बड़ा हो गया। ट्रेस की बहुत अच्छा करवाया है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद y स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर इंटू x माइनस 1 बाई एक्स। इस कर्व को ट्रेस करना। तो सबसे पहले तो y का पावर इवन है, हम लिखेंगे कर्व इज सिमेट्रिकल with respect to x axis। कर्व एक्सिस ऑफ x के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल। इसके बाद हम लोग साइन स्क्यू ट्रेस करेंगे। यहाँ से रूट 0 आ रहा है, यहाँ से 1, यहाँ से माइनस, इधर माइनस इंफिनिटी और इधर प्लस इंफिनिटी। 1 से ग्रेटर नंबर रखिए, 1 से ग्रेटर पॉजिटिव, 1 से ग्रेटर में 1 घटेगा पॉजिटिव, 1 से ग्रेटर में 1 ऐड होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन से स्टार्ट हो रहा है। 1 x माइनस 1 से आया है, 1 टाइम रिपीटेड है और टाइम साइन चेंज करेगा, 0 इवन टाइम साइन चेंज नहीं करेगा। माइनस 1 इससे आया है, 1 टाइम और टाइम साइन चेंज करेगा। कर्व जो ट्रेस होगा -1 से बिफोर और 1 के आफ्टर। कर्व 1 के आफ्टर होगा, कर्व -1 से बिफोर होगा। 1 पर क्लोज होगा, 1 पर 0 है, -1 पर डेरिवेटिव 0 है तो यहाँ ओपन है। अब हम लोग को टेंजेंट देखना है।
तो आप देख रहे हैं कि x 0 पर y 0 आ रहा है, x 1 पर ही y 0 आ रहा है। जहां जहां y 0 आ रहा है वहां वहां कर्व एक्सिस ऑफ x को कट करेगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि x 0 पर y 0 आ रहा है, टेंजेंट एट ऑरिजिन की ओर कीजिए, टेंजेंट एट ऑरिजिन पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखिए इसको, y स्क्वायर इंटू x प्लस 1 माइनस x क्यूब माइनस प्लस स्क्वायर डी। क्या रूल है? लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो करना है। तो लोएस्ट डिग्री टर्म हमारा कौन सा इसमें है? y स्क्वायर 3 डिग्री, y स्क्वायर 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये 2 डिग्री है और यहाँ y स्क्वायर 2 डिग्री। y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 2। देखिए आपने कुछ सही लिखा है ना, तो चेक कर लीजिए। y स्क्वायर इंटू x प्लस 1 ठीक है, माइनस x ठीक है, प्लस x स्क्वायर इधर है वैसे ही है। तो यहाँ पर टेंजेंट एट ऑरिजिन नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ गया है y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0 और ये 0 आने से टेंजेंट एट ऑरिजिन मिल रहा हम लोग को नहीं है। अच्छा सॉरी, क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? ऑरिजिन पर जो कर्व ही ट्रेस नहीं होता, तो ऑरिजिन से बिफोर और ऑरिजिन के आफ्टर तो नेगेटिव है पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर जब नेगेटिव है ऑरिजिन के बिफोर और ऑरिजिन के आफ्टर, तो ऑरिजिन पर सिर्फ पॉइंट मिलेगा, इसीलिए तो टेंजेंट नहीं आ रहा है, इसलिए टेंजेंट नहीं आ रही। एक लॉजिक भी आपको मिल गया, जहां पर सिर्फ पॉइंट है वहां टेंजेंट निकालना भी चाहिए या तो नहीं निकलेगा। देख रहे नहीं निकल रहा है कि y स्क्वायर इक्वल टू माइनस x का स्क्वायर पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव संभव नहीं है। चलिए कट हो गया। आइए अगर 1 0 टेंजेंट निकालना है, यहाँ टेंजेंट निकालने के लिए x1 पर y 0 है, एट x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 0 है। यहाँ तो ऑरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट ऑरिजिन, शिफ्ट और एट 1 0 शिफ्ट कीजिए, y की जगह पर y प्लस 0 का स्क्वायर, x की जगह पर x प्लस 1, x जगह पर x प्लस 1, पहले से माइनस 1, x की जगह पर x प्लस 1, पहले से 1, लिनियरली लिखिए y स्क्वायर इंटू x प्लस 2, इधर आ जाएगा माइनस में x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x इक्वल टू 0। अब लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो करना है, यहाँ तो डिग्री सबका 2 है, सब में y स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ डिग्री देखिए 1 आना है, ये 1 स्क्वायर में 1 इंटू x माइनस x को 0 करेंगे। इसको नोट कीजिए पहले, तो हम कर रहे थे यहाँ माइनस x को 0 करेंगे तो आपको आ रहा है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 दैट इज कैपिटल YX। तो टेंजेंट एट ऑरिजिन आपको आ गया कैपिटल YX 1 0 पर टेंजेंट। अब हम लोग को एसिम्प्टोट के लिए वर्क करना है। अब वर्क किस लिए करना है? एसिम्प्टोट। तो सबसे पहले तो कर्व लिखिए, कर्व क्या है देखिए, कर्व क्या है देखते हैं। कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस। इसको पॉलिनोमियल फॉर्म लिखिए, y स्क्वायर इंटू x प्लस 1 माइनस x क्यूब जाएगा प्लस स्क्वायर y के हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट को 0 करेंगे, एसिम्प्टोट पावर टू एक्सिस ऑफ y मिलेगा। y का हाईएस्ट पावर y स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 को 0 कीजिए, तो x इक्वल टू माइनस 1 आपको
एसिम्प्टोट मिल गया। और x का हाईएस्ट पावर क्या है, s क्यूब। क्वेश्चन क्या है, -1। तो -1 को 0 करने से कुछ नहीं मिलेगा, पॉसिबल ये नहीं है। एक ही एसिम्प्टोट आया है x -1। अब हम लोग अपने कर्व को ट्रेस करने के लिए वर्कआउट करेंगे। तो उसके लिए एक्सिस ट्रेस कीजिए, y एक्सिस, और ये x एक्सिस। टेंजेंट एक जगह आया था हम लोग को, टेंजेंट आया है। पहले इसको -1 0 को दिखाइए, पहले 0 -1 और इस 1 को कर्व ट्रेस करना है -1 से बिफोर और 1 के आफ्टर। 1 के आफ्टर ट्रेस करना है, -1 के बिफोर। कर्व इधर ट्रेस करना है और कर्व इधर ट्रेस करना है। 1 0 पर टेंजेंट आया था y एक्सिस, यहाँ टेंजेंट y एक्सिस थी, y एक्सिस टेंजेंट देखी है। चलिए इसको ट्रेस कर लेते हैं, टेंजेंट एंड y एक्सिस। टेंजेंट है क्या, पॉइंट 1 है, टेंजेंट ट्रेस नहीं हो रहा है क्या? कि टेंजेंट एट 1 0 हम लोग का ट्रेस हो गया। सूची बन गई। और एसिम्प्टोट, सॉरी एसिम्प्टोट कहाँ गया, एसिम्प्टोट हम लोग को आया था x -1। x आदर्श उधर है, एसिम्प्टोट भी ट्रेस करना पड़ेगा ना, -1 पर एसिम्प्टोट ट्रेस किया। एसिम्प्टोट ट्रेस हो गया, एसिम्प्टोट ट्रेस हो गया। अब क्या ट्रेस की 1 के आफ्टर ट्रेस करना है, तो 1 के राइट साइड से आप इसके को टच करेंगे, टच करेंगे, जैसा ऊपर वैसा नीचे गिरेंगे। ये आगे बढ़ना चाह रहा है तो आगे बढ़ता ही जाएगा, कोई रुकावट है नहीं आगे बढ़ने में। इसी का मिरर इमेज नीचे। अब कब ट्रेस कर रहा है, -1 के बिफोर, -1 के बिफोर ये लाइन एसिम्प्टोट है, -1 के बिफोर किसके पागल जाएगा। अब देखिए कर्व नीचे आना चाह रहा है, लेकिन कहीं पर भी y 0 है नहीं, कर्व नीचे आकर लौट जाएगा वो। उसी का मिरर भी नीचे आएगा। उसी का मिरर भी नीचे। कर्व नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि -1 से बिफोर बायस पर पॉजिटिव है, कहीं पर -1 से बिफोर बायस पर 0 नहीं थी, आया ऊपर नीचे और यहाँ 0 नहीं होना है तो लौटना पड़ेगा। इस तरह हमारा कर्व क्रैश हो गया। नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए जो लाइफ का। सर वाई स्क्वायर, सिंपल वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस, यहाँ पे साइड शो कर रहा है कि ऊपर एक स्क्वायर है, नीचे आ रहा है स्क्वायर माइनस एक्स का पावर इधर सभी जगह है। कर्व सिमेट्रिकल रिस्पेक्ट टू वाई एक्स।
कर्व सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर्व हमारा सिमेट्रिकल है। अब इसके बाद साइन स्कीम देखिए, साइन स्कीम ये हमारा नंबर लाइन, यहाँ से रूट 0 आएगा, यहाँ से रूट माइनस आएगा, यहाँ से रूट 1 आएगा। 1 के आफ्टर 1 से बड़े नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, 1 से बड़े नंबर का स्क्वायर में 1 घटेगा तो पॉजिटिव। 1 इस फैक्टर से आया है, 1 टाइम और टाइम साइन चेंज करेगा। 0 के बाद इवेंट टाइम में साइन चेंज नहीं करेगा, इधर नेगेटिव इधर भी नेगेटिव ही होगा। माइनस में इससे आया है, 1 टाइम में साइन चेंज करेगा। अब हम लोग को ऑर्डिंग से कर्व, यहाँ पर y का वैल्यू नेगेटिव संभव है तो कर्व सभी इंटरवल में ट्रेस होना है। y का वैल्यू नेगेटिव संभव है, y स्क्वायर नेगेटिव संभव नहीं, y का नेगेटिव संभव है ही, कर्व एवी इंटरवल ट्रेस होगा। तो ऑर्डिंग पर टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट एट ऑर्डिंग की वर्क, टेंजेंट एट दिस y स्क्वायर इनटू स्क्वायर माइनस 1, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर करें तो y स्क्वायर y स्क्वायर में बनती है y क्या है, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 करना है। किस टर्म का डिग्री लोएस्ट है, y इंटू 1 का डिग्री लोएस्ट है, माइनस 0, y इक्वल टू 0, दैट इज एक्स एक्सिस टेंजेंट है और कौन है, एक्सिस ऑफ एक्स। और तो कर्व कहीं पास करने कर रहा है, 1 तो मार्क बोलते हैं। एसिम्प्टोट के लिए वर्क करना है, एसिम्प्टोट y स्क्वायर इनटू स्क्वायर माइनस 1 माइनस x का स्क्वायर 0। कैसे लिखिए, इसको इधर भेज दीजिए, y स्क्वायर है y, हमारा माइंड बैठा हुआ y स्क्वायर। एसिम्प्टोट कैसे निकालते हैं, टू फाइंड एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्सिस ऑफ y इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y टू y का हाईएस्ट पावर तो y ही है, इसे कोएफिशिएंट को 0 करना है। तो x इक्वल टू प्लस माइनस, और पैरेलल टू x एसिम्प्टोट कैसे निकालेंगे, इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x का हाईएस्ट पावर है स्क्वायर है, और यहाँ पे भी स्क्वायर है, कोएफिशिएंट y आएगा, यहाँ कोएफिशिएंट माइनस 1 आ रहा है, 0 की y इक्वल टू x इक्वल टू प्लस माइनस 1 और y 1 एसिम्प्टोट, और ये परपेंडिकुलर x एक्सिस से, और ये साइन स्क्रीन। हम लोग कर्व को ट्रेस करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए कब ट्रेस करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक्सिस ट्रेस करना, y एक्सिस, x एक्सिस, टेंजेंट एट ऑरिजिन को एक्सिस हमारा है, ऑरिजिन अंदाज से 1, अंदाज से माइनस 1, टेंजेंट है तो भी लिखा है, टेंजेंट है तो भी
एक्स ऑफ एक्स का एक्स ऑफ एक्स हमारा टेंजेंट है 14 और एसिम्पोट दिखा दीजिए एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 पहले एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 एसिम्पोट देते हैं एक्स माइनस 1 एसिम्पोट दूसरा एसिम्पोट हमारा एक्स इक्वल टू 1 है दूसरा इनपुट भी हो गया तीसरा इनपुट भी आया y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 भी प्लस करना पड़ेगा y इक्वल टू ऑरिजिन से 1 में अंदाज कीजिए देखिए इनपुट सारे इनपुट को हमने ट्रेस करना y इक्वल टू 1 as1 ये भी सिंपल है दो ग्रीन लाइन है सिंपल चलिए कर्व शुरू करते हैं 1 के बाद कर्व पॉजिटिव है ये हमारा 1 था इसके राइट साइड पॉजिटिव है पॉजिटिव मतलब एक्सिस ऑफ एक्स के ऊपर होगा तो ऊपर जा रहे थे एविएशन टूर है तो इसके पैरेलल भी और इसके पैरेलल दोनों एक दूसरे से मिलना चाह रहा है दोनों को मिला दी थोड़ा सा पेन स्लिप कर गया है बिल्कुल स्मूथ मीटिंग कराएगी कर ही क्या अब आइए 0 के बीच में तो 0 के बीच में बाय नेगेटिव है तो 0 के बीच में कर्व एक्सिस ऑफ एक्स के बिलो आएगा ये मेरा एक्स एक्सिस है कर्व इसके नीचे आए इसके नीचे आ रहे हैं ये लाइन टेंजेंट है इसको टच करते हुए इसके सिंपल में पार हो जाएगा -1 से 0 भी हमारा बाय नेगेटिव है कर्व एक्सिस ऑफ एक्स के बिलो आएगा बाय नेगेटिव है तो ये सिंपल है कर्व यहाँ पे टर्न करेगा और इसके पार हो जाएगा -1 से बिफोर देखिए y का वैल्यू पॉजिटिव है पॉजिटिव वैल्यू जो है एक्सिस ऑफ एक्स के ऊपर होगा ऊपर जा रहे हैं तो ये दोनों सिंपल है ये दोनों के ही पैरेलल नोट करना तो इस तरह से हमारा कर्व एवरी इंटरवल में क्रैश हो गया तो नोट कीजिए तो इन सारे एग्जाम्पल से आपको आइडिया मिल गया होगा कि अलजेब्राइक रैशनल कर्व को किस तरह ट्रेस करते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको जनरल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक कर्व बताएंगे जैसे log 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कर्व e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x अपॉन e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x का कर्व तो इस तरह का बहुत सारा कर्व आपको अगले क्लास में बताया जाएगा थैंक यू